हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये एक हल्का और फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट है। LCA को विभिन्न भूमिकाओं में तैनात किया जा सकता है, जिसमें धीमी गति से चलने वाले हवाई लक्ष्यों पर नजर रखना, उग्रवाद, दुश्मन के डिफेंस को नष्ट करना, खोज और बचाव, टैंक विरोधी और स्काउटिंग शामिल हैं। ये हेलीकॉप्टर वैसे तो कई तकनीकों से लैस होते हैं, पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के LCA एयरक्राफ्ट की एक खास टेक्नोलॉजी, जिसे देखकर रूस और अमेरिका भी इन्हें लेना चाहता है। क्या है वो टेक्नोलॉजी, जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको बता दें कि कैंटेड फ्लैट पैनल्स की बदौलत LCA की बॉडी को तैयार किया जाता है। फ्लैट पैनल्स पर एक तरह के मटेरियल की कोटिंग होती है जो रडार की वेव्स को रिफ्लेक्ट होने से बचाता है और इसे सोख लेता है। सिर्फ आंशिक तौर पर ही वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं और रडार इन्हें पकड़ नहीं पाता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर रडार पर अदृश्य हो जाता है। आपको बता दें कि इन खास फ्लैट पैनल को एंगल्स पर लगाया जाता है, जिससे कुछ वेव्स टकराते ही अपना रास्ता बदल देती हैं और रडार पर इस हेलीकॉप्टर को देखा नहीं जा सकता है। दुश्मन देशों के लिए एक खास तकनीकी रडार का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी बदौलत आसानी से हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की सटीक लोकेशन मिल सकती है, जो अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इसे वायु रक्षा, समुद्री टोही और स्ट्राइक भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस एयरक्राफ्ट को अपडेट करके इसे और भी शक्तिशाली बनाने का काम कर रही है। अपडेटेड इस एयरक्राफ्ट की खासियत देख बौखला गए। चीन, पाकिस्तान LCA की मदद से दुश्मन देशों में जाकर एयर स्ट्राइक करके भारतीय सेना अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देगी और दुश्मन देश को खबर भी नहीं चलेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह एयरक्राफ्ट अदृश्य हो सकता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आंखों से इसे नहीं देखा जा सकता, तो ऐसा नहीं है, बल्कि यह रडार को चकमा दे सकता है। दरअसल एयरक्राफ्ट्स पर अपडेटेड एवियोनिक्स के साथ साथ एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड रडार, अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्षमता होगी। नया संस्करण बढ़ी हुई स्टैंड ऑफ रेंज से ढेर सारे हथियारों को फायर करने में सक्षम होगा। इनमें से कई हथियार स्वदेशी मूल के होंगे। LCA Mk-19 में विमान की समग्र स्वदेशी सामग्री में पर्याप्त वृद्धि देखी जाएगी। भारत ने पहले 3 LCA Mark 1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जिनकी डिलीवरी 2024-25 में शुरू होने की उम्मीद है। LCA Mark 1AA के 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं। 1976 के बाद से इंडियन एयरफोर्स को अलग अलग सीरीज के करीब 872 मिग फाइटर प्लेन मिल चुके हैं। इनमें से कई क्रैश भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा हादसे MiG-21 के साथ हुए हैं। अब मिग को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया जा चुका है। विमान की अनुबंधित डिलीवरी 2024-25 में। आने वाले वर्षों में LCA और इसके भविष्य के वेरिएंट भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार बनेंगे। इस अपडेटेड वर्जन LCA Mark 1A की ताकत देख दहल जाएगा पाकिस्तान। वेस्टर्न सेक्टर में होगी तैनाती। MiG-21 लड़ाकू विमानों की पूरी तरह विदाई 2025 में हो जाएगी। भारतीय वायुसेना इसकी जगह बड़ी संख्या में LCA तेजस फाइटर को शामिल करेगी। LCA Mark 1 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी अगले साल फरवरी तक हो जाएगी। यह तेजस विमान का एडवांस वर्जन है। इस फाइटर प्लेन में कई नई खूबियां हैं। LCA Mark 1A ये तेजस विमान का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें कई आधुनिक उपकरण लगे हैं। रडार वार्निंग रिसीवर, आत्मरक्षा के लिए जैमर पॉड सहित और भी कई खासियतें हैं। हवा से सतह पर मार करने के लिए यह लड़ाकू विमान काफी कारगर है। यह लड़ाकू विमान वजन में भी हल्का है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बनाएगा। यह अपनी श्रेणी का सबसे हल्का और सबसे छोटा बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। दोस्तों, हमारा तो मानना है कि भारतीय वायुसेना को
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भारी मात्रा में सेना में शामिल करना चाहिए। आप भी सहमत हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं। भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके MiG-21 लड़ाकू विमानों की पूरी तरह विदाई साल 2025 तक हो जाएगी। भारतीय वायुसेना की ओर से इन लड़ाकू विमानों को हटाए जाने और इनकी जगह हल्के लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA लाने की तैयारी शुरू है। नाल एयरबेस पर तैनात होगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन स्वदेशी रडार से हो रहा लैस। मार्क 1B यहां तैनात MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन के साथ संयोजित होगी। वायुसेना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से पहला LCA मार्क 1A फरवरी या मार्च में मिल सकता है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों के निर्माण की बड़े स्तर पर तैयारी है। 83 विमान निर्माण चरण में हैं। एयरफोर्स ने बताया कि 97 और विमानों की खरीद का रास्ता भी साफ हो गया है। 8 से 10 साल में 220 LCA मार्क 1 और LCA मार्क 1A सेना में शामिल हो सकते हैं। सेना के अनुसार साल 2025 से HAL में सालाना 24 विमान का निर्माण होने लगेगा। LCA मार्क 1A वायुसेना में MiG-21, MiG-23 और MiG-27 की जगह लाए जा रहे हैं। MiG-23 व MiG-27 पहले ही सेवा से बाहर हैं। MiG-21 की 2 स्क्वाड्रन सेवा में हैं। इन्हें भी समाप्त किया जाएगा। अगले 10 साल में भारत में ही बने लड़ाकू विमान वायुसेना में मिराज 2000 और जगुआर की जगह ले सकते हैं। LCA मार्क 1 और मार्क 1A की 10 स्क्वाड्रन बनाने की योजना है। नई पीढ़ी के तेजस यानी LCA मार्क 2 और एडवांस मीडियम विमानों की 12-13 स्क्वाड्रन भी बनाई जाएंगी।